कोरोना के इस समय में अब वो दौर है जब पूरी जो जनता है वो वैक्सीनेशन के लिए जा सकती है, लेकिन यानी 18 साल से ऊपर की पूरी जो आबादी है। हालांकि कई जगहों पर अभी कुछ समय इंतजार भी करना पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी बात है वो ये कि जो भी वैक्सीन लगवा कर आता है उसके बाद कहा जाता है कि 15 दिनों तक आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो काफी नीचे रहती है, और आप उस समय में कैसे अपना ख्याल रखें, आज हमारे साथ स्वामी रामदेव जो जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, सबसे पहले तो लोगों के मन में जो ये सवाल आता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें उस नाजुक समय में। श्वेता जी, सबसे पहली बात, वैक्सीनेशन के बाद 99% लोगों में शरीर का टूटना, बुखार का आना और एक जनरल वीकनेस तो मैक्सिमम लोगों के अंदर आती है। तो इसके लिए पहले ही दिन से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, 5 प्राणायाम, थोड़ा सूर्य नमस्कार या जो आसन इजीली कर लेते हैं उतने आसन, और ये लौकी। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो मैंने बार बार कहा इसका तो जूस पी लिया करें, लेकिन याद रखें जिनको पहले से ही कफ कोल्ड है, जिनको अस्थमा है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनको कतई नहीं पीना। ये तो एक जनरल उसके लिए बताया। ये तुलसी और गिलोय ये तो सबको लेनी है। सर्दी, जुकाम, बुखार को एक साथ कंट्रोल करती है, और इसमें टिनोकार्टिसाइड होने से ये कोरोना के खिलाफ भी काम करते हुए एक अलग बात है। डायबिटीज के लिए भी लाभदायक है, मोटापा के लिए भी लाभदायक है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गिलोय से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जैसे ही आप वैक्सीन लगाते हैं तो ये गिलोय यदि सबको नहीं मिल पाती तो हमने ये गिलोय घनवटी, ये कोई व्यापार के लिए नहीं, लोगों के उपचार और उपकार की भावना से हमने तैयार की। तो एक एक छोटी उम्र वाले और बड़ी उम्र वाले 2-2 गोली यदि इसकी ले लेते हैं तो ये लोगों को जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बुखार चढ़ जाता है और कमजोरी आती है, उसके लिए सबसे सटीक है। अश्वगंधा का हमने खूब उपाय बताया है कि भाई अश्वगंधा का आप उपयोग करें। लेडीज के लिए शतावर और जेंट्स के लिए अश्वगंधा, ये उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एकल औषधियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये शतावर और ये अश्वगंधा अथवा अश्वशिला का यदि कैप्सूल ले लेते हैं तो ये सबसे अच्छा। शिलाजीत तो स्टीराइड भी है, नेचुरल स्टीराइड, मैंने बोला है शिलाजीत और हल्दी सबसे अच्छे नेचुरल स्टीराइड है। अश्वगंधा ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, और इसमें विथिनोन जो है वो हमें कोरोना से भी बचाता है, वो एक अलग तत्व है। खैर, तो मैं कह रहा था गिलोय और पुरुष अश्वगंधा या अश्वगंधा का कैप्सूल या अश्वशिला कैप्सूल, और लेडीज शतावर, ये इतना प्रयोग कर लेंगे तो कोई वीकनेस नहीं रहेगी। जिनकी कफ की प्रकृति है वो तुलसी या तुलसी घनवटी, इसको जरूर ले लिया करें। तो ये करने से श्वेता जी एक भी दिन दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है। और अच्छी बात एक और है कि गिलोय लेने से, तुलसी लेने से, अश्वगंधा या शतावर जैसे मैंने बताया, इसके लेने से एंटीबॉडी भी ज्यादा तैयार होते हैं, सफिशिएंट मात्रा में तैयार हो जाते हैं। इसकी पूरी इंटरनेशनल जर्नल में हमने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश करने के लिए डाला हुआ है, वो बहुत जल्दी आ भी जाएगा, जो इम्पैक्ट 2-3 लेवल के जो होते हैं। तो एंटीबॉडीज पूरे बनाने हैं, कॉम्प्लिकेशन से पूरा बचना है, इम्यूनिटी जो कुछ सडन टाइम के लिए लो होती है उससे आपको बाहर निकलना है। तो इसके लिए किसी को तो बुखार और शरीर टूटने के अलावा मैंने देखा चल नहीं पाते, पैरालिसिस जैसा हो जाता है। एक बहन मेरे पास में आई, वो तो जब वैक्सीन लगी उसके 7 दिन तक उठना, खड़ी ना हो सकी, यह हालत हो जाती है। तो उन सारे कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। ये प्राणायाम और ये जो नैसर्गिक उपाय हैं इनको अपना ले, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। और खाली इतना ही नहीं भाई, चलो वैक्सीनेशन के बाद करीब 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है एंटीबॉडीज पैदा होने में, और सफिशिएंट पैदा होने में तो करीब 1.5 से 2 महीना लग जाता है।